जी जी हाँ बेटा, रखवा दिया था। दिलनशीन बेटा, अपनी जगह छोड़ने की गलती कभी मत करना। जरा देर नहीं लगती किसी को तुम्हारी जगह हथियाने में। जाओ शाबाश, आगे बैठो। दिलनशीन। हैदर, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब तुम आगे संभालो। क्यों मेरी माँ के सामने मुझे शर्मिंदा करवानी? सॉरी। घर चले? रूठने की इजाजत है तुम्हें, पर रूठ कर जाने की इजाजत नहीं दूंगा। मुझे पाबंद करने के साथ साथ आपको खुद भी मेरा पाबंद होना पड़ेगा। मैं पाबंद हूं तुम्हारा, ये बात मैं दिल से कह रहा हूं। जिंदगी यूं जज्बाती होके नहीं गुजारी जाती। दिलनशीन, तुम हो और महमल वो कजन है सिर्फ। और आपकी पहली मोहब्बत भी। अक्लमंद बीवियां तन्हाई में किसी दूसरी औरत का जिक्र नहीं करती। फोन आ रहा है आपका। सुन ले, हो सकता है कोई जरूरी कॉल हो। तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। मामा, आप किसको फोन कर रही हैं? मामा, अंकल क्यों नहीं आए? बिजी होंगे बेटा। जब वो बिजी है तो हम उनके घर चलते हैं। आ गए तुम्हारे अंकल। आइए। कैसी हो? ठीक हूँ।
खेल रही हो बैठ के? खड़ी क्यों है ताई अम्मी, आप बैठिए ना। मैं बैठने नहीं, तुम्हें साथ ले जाने आई। हैरत किस बात पे है, मेरे यहाँ आने पर या तुम्हें साथ लेके जाने पर? ताई अम्मी, ना आपके आने पे हैरत है और ना ही मुझे साथ ले जाने पे। हैरत तो मुझे इस बात की है कि किस्मत इतनी जल्दी भी मेहरबान हो सकती है मुझ पर। अल्लाह ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली और आपके दिल में मेरे लिए जगह बना दी। रिश्ता ही ऐसा है, निभाना तो पड़ेगा, वरना भाई साहब से नजरें कैसे मिला पाऊंगी? तुम आ जाओ, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस 5 मिनट, मैं आपको ज्यादा वेट नहीं कराऊंगी। नहीं, हैदर को नहीं बताती। उसके लिए मेरा घर वापस आना सरप्राइज होगा। चलो बेटा, लेट्स गो। शूज कहाँ है आपके? शूज कहाँ है? पकड़ो, घेरे। Let's go. अरे भाभी, आप अभी तक काम में लगी हुई हैं। अम्मी आ गई? नहीं, अभी तक नहीं आई है। बस अब आप रहने दें, आप जाएं, हैदर भाई के आने का टाइम हो गया है। आपको बड़ा पता है? भाभी, सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, सबके मिजाज का और सबके आने जाने के रूटीन का मुंह ज़बानी याद है मुझे। बाकी काम मैं देख लूँगी, आप जाएं। अच्छा चलें, सही है, ठीक है। ये मैंने मैरिनेट कर दिया है, इसको फ्रिज में रख दीजिएगा और वो चावल भी देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। चलें। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र है आप आ गई। बाकी सारा खाना तो मैंने तैयार कर लिया है, बस मुझे ये बता दें कि हैदर को मीठे में क्या पसंद है? शाही टुकड़े। हैदर को शाही टुकड़े बहुत पसंद है। ये यहाँ क्या कर रही है? इसे मैं लेके आई हूँ।
जंग जीतने का कहकर खुद ही मेरी हार का सामान ले आई इस घर में। मुझे समझ नहीं आ रहा आप उसे इस घर में क्यों लेके आई हैं। इधर आओ मेरे पास। यहाँ आओ। आओ तो सही, यहाँ बैठो। मुझे नहीं बैठना। आओ। ये बताओ कि तुम्हें मुझ पे कितना भरोसा है? तो इस सब में भरोसे की बात कहाँ से आ गई? मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। तुम्हें मुझ पर और मेरे फैसलों पर यकीन है? आपके भरोसे और यकीन की उंगली थामे इस घर में लौटी थी मैं। तो फिर बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मैं ऐसा कोई फैसला नहीं करूंगी जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। रही महमिल, तो मैं चाहती हूं कि वो हमारी नजरों से ओझल ना हो, वरना वो हैदर को भी हमारी नजरों से ओझल कर देगी। तो इस तरीके से तो वो हैदर की नजरों के सामने भी रहेंगी ना। फिर मैं कैसे हैदर के दिल में जगह करूंगी? अगर तुम समझदारी से काम लोगी तो उसे तुम ही तुम नजर आओगी, अपनी जिंदगी में भी और घर में भी। और महमिल? बेनाम रिश्ते बेनाम ही रह जाते हैं। वक्त की धूल उन्हें इस तरह ढक लेती है कि उनके होने पर भी गुमान होने लगे। मैं नहीं चाहती कि हमारी आंखों से दूर बाला ही बाला वो फिर से हैदर को अपनी जुल्फों का असीर कर ले। तो आप हैदर को वहां जाने से रोके ना। ये भी करके देख लिया मैंने, लेकिन मर्द की फितरत होती है, अगर कोई औरत उससे सहारा मांगे तो उसकी मर्दानगी को तस्कीन मिलती है। वो उसे अपनी छांव में लाकर एक अजीब सा मुतकब्बिर हो जाता है। और महमिल तो उसके चचा की बेटी भी है। वो इस नाते भी ये हरगिज नहीं चाहेगा कि महमिल दरबदर हो जाए। अगर वो हमारी आंखों से दूर रहेगी तो हैदर छुप छुप के उससे मिलेगा, और फिर किसी कमजोर लम्हे में वो उसकी मुर्दा मोहब्बत में फिर से जान डाल देगी। समझी? अस्सलाम वालेकुम। 914 में गेस्ट थी मेरी, वो शायद रूम में नहीं है। एनी आइडिया कहाँ पर होंगी? जी मैं चेक कर लेता हूँ। सर वो तो चेकआउट कर चुके हैं। कब? 5:13। थैंक यू।
नंबर ऑफ मिस कॉल्स बताएंगे कि मैं तुम्हारे लिए कितनी अहम हूँ। कहाँ जा सकती है? उनसे। क्या बचपना है ये? क्या हरकत है ये? यू हैव एनी आइडिया मैं किस तरह से तुम्हें ढूंढता फिर रहा हूं? यहां तक कि अनसब के पास भी गया हूं तुम्हारा पता करने के लिए। कितना परेशान हुआ हूं। कम से कम अगर तुम कॉल उठा के मुझे बता दो कि तुम घर आ गई हो। अंदाजा था मुझे, और तुम्हारी इस कॉल की इतनी लंबी लिस्ट, उससे मुझे पता चल गया कि तुम्हें आज भी मेरी उतनी ही परवाह है जितनी पहले हुआ करती थी। देख लो, कहते हैं ना कि अगर लगन पक्की हो, सच्ची हो, तो जो मांगो वो मिल जाता है। तुम्हारे घर में खड़ी, तुम्हारे सामने। कुछ कहोगी नहीं? क्या कहूँ? कुछ भी? कपड़े हैंग कर दिए हैं आपके, चेंज कर ले, मैं खाना लगवा देती हूँ। बड़े बुजुर्गों का कहना है शौहर जब थका वका रहा है, बीवी की एक मुस्कुराहट उसकी थकान उतार देती है। महमल ने देख तो लिया है आपको मुस्कुराकर। बीवी तो तुम हो। मगर वो तो ये नहीं समझती। तुम तो समझती हो। मेरे समझने से क्या होता है? दिलनशीन, तुम्हारी समझदारी पर इस घर का सुकून कायम है। एक बात महमल की तो हमारे अलावा अब कोई भी नहीं है उसका। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं समझती या मैं नहीं समझना चाहती? बाखुदा मुझे उनके यहाँ रहने पर कभी ना कोई एतराज था ना है, लेकिन ये घर मेरा है, आप मेरे हैं। वो मेरे घर को मुझसे छीनना चाहती हैं, वो आपको मुझसे छीनना चाहती हैं। चाहत एक तरफा हो तो सिले में मायूसी मिलती है। कभी कभी सिले में मायूसी की जगह चाहत भी मिल जाती है। इसी चीज से डरती हूं मैं। हैदर प्लीज, आपके दिल में जो उनके लिए मोहब्बत है, मैं उससे खौफजदा हूं। मुझे डर लगता है कि कहीं कोई दबी हुई चिंगारी फिर से भड़क कर मेरे घर को आग ना लगा दे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा। अच्छा चलो, मुझ पे यकीन ना से अपने ऊपर यकीन करो। ट्रस्ट योरसेल्फ। सुनो दिलनशीन, आ जाओ।
मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे मुझसे ये सवाल करने, और तुम्हें करना भी चाहिए कि जिसे खुद निकाला था उसे वापस लाने का क्या सबब है। Exactly. मैं भी ये जानना चाहता हूं कि जब उसको घर वापस लाना था तो उसको निकाला क्यों था? माना कि मैं उम्र में बड़ी हूं, लेकिन हूं तो एक इंसान। गलती किसी इंसान से भी हो सकती है और मुझसे भी हुई। उसे घर से निकालकर मैं बहुत पछताई। वो वहां होटल में अकेली रह रही थी, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं उसे वापस ले आई। पहले नहीं सोचा था आपने? जब निकाल रही थी तो मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरा बेटा उसे उसके शौहर के घर ले जाने के बजाय एक 5 स्टार होटल में ले जाएगा। जब नजरें मिलाने के बजाय चुराई जाने लगे तो समझ लो कि हमसे गलती हुई। उसको होटल ले जाना गलत नहीं था मां, नहीं था गलत, पर हाँ आपसे और दिलनशीन से इस बात को छुपाना ये गलत था। चलो कम से कम तुमने ये तो माना। ना मानते तो मैं क्या बिगाड़ लेती तुम्हारा। क्यों कर रही हैं आप ये बातें? हल्फनामे पे सब कुछ लिखवा लिया है आपने, उसके बाद तो कोई इनसिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई इनसिक्योरिटीज नहीं है। तो महमल को आप इस घर में महमल की वजह से वापस नहीं लाई, मेरी और मेरी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए उसे वापस लेंगे, राइट? अच्छा हुआ कि तुम्हारी समझ में उसको वापस लाने की वजह आ गई। और अब तुम भी मोहतात रहना, क्योंकि मेरी नजरों से यहां कुछ छुप नहीं सकता। गुड नाइट। गुड नाइट। फिर अब तुम क्या करोगी दिलनशी? दिलनशी का फोन है, कह रही है उसकी सास महमल को घर वापस ले आई। मेरी बात करो। घर ले आई है तो अब क्या करोगी तुम? पहले की तरह घर छोड़कर हमारी तरफ आकर बैठ जाओगी ताकि उस लड़की को बिल्कुल मैदान खाली मिल जाए और वो तुम्हारे शौहर को ले उड़े? उनको ले उड़ने के लिए ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है भी नहीं। देखो दिलनशी, अब वो तुम्हारा घर है और हैदर तुम्हारा शौहर है। अब तुमने अपने घर को कैसे बसाना है और अपने शौहर को कैसे अपनी तरफ करना है, ये बात तुम ही जानती हो, तुम ही सोच सकती हो। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी और ना ही मैं तुम्हें इजाजत दूंगी कि तुम आकर इस घर में बैठ जाओ। मैंने भाभी को इसलिए फोन किया भी नहीं था। तो किस लिए किया था? ताकि रो रो के आफिया को अपनी मजलूमियत के किस्से सुनाओ और उससे तरस और हमदर्दी हासिल करो। मेरी बात कान खोल कर सुन लो दिलनशीन, आफिया का तरस भी तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे नहीं खोल सकता। अम्मी आप क्यों इस तरीके से बात करती हैं मुझसे? मैंने भाभी को सिर्फ इसलिए फोन किया था ताकि अपना दिल हल्का कर सकूं। लेकिन आप बार बार इस तरीके की बातें करके मुझे एहसास दिला रही हैं कि उस घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है, लेकिन वैसा ही जैसा सबका होता है।
तुम अपने शौहर के साथ आओ, हंसी खुशी कुछ वक्त गुजारो और उसी के साथ वापस चली जाओ अपने घर। शादीशुदा लड़कियां ऐसे ही करती हैं। ठीक है, नहीं आऊंगी आपके घर। खुदा हाफिज। तुम भी जरा उससे हमदर्दी जताते वक्त एहतियात किया करो, ऐसा ना हो ये पहले की तरह फिर से कोई बेवकूफ़ी कर बैठे। दिलनशी, फिर क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? अरे यही कि पैसे लो और जाओ सुकून से गुजारो अपनी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ जो तुम्हें टूट के मोहब्बत करता हो। की याद आ गई? यादें माजी की होती हैं और मेरा आपकी तरह कोई माजी नहीं। हो, मेरा माजी हैदर की मोहब्बत जिसे तलाशने के लिए मैं यहाँ आई। तो कहीं ऐसा ना हो कि माजी को तलाश करते करते आपका हाल बेहाल हो जाए। तुम मेरी फिक्र करने की बजाय ना अपने बारे में सोचो, क्योंकि मैं तो हैदर की मोहब्बत पाके मुकम्मल हो जाऊं, कहीं तुम अकेली ना रह जाओ। इसीलिए तो कह रही हूँ, पैसे पकड़ो और जाके ऐश के साथ जिंदगी गुजारो। आप मेरा एक मशवरा क्यों नहीं मानती कि आप मेरी फिक्र करने की बजाय अपनी फिक्र करें? क्योंकि ये घर तो मेरे शौहर का है और मैं यहाँ काफी ऐश से हूँ। हैदर को छोड़ने का या इस घर को छोड़ने का मेरा तो कोई इरादा नहीं, लेकिन आपके लिए एक मशवरा है मेरे पास कि आप इस दर को खटखटाना बंद कर दें। फरमाइश है तो सही। हुक्म कीजिए। बंदा दिलो जान से कोशिश करेगा आपके हुक्म की तकमील करने के लिए। मुझे शॉपिंग पे जाना है। ओके, मैं कार्ड दे दूं तुम्हें। आपके साथ? मेरे साथ?
क्यों? मैं नहीं जा सकती क्या? तुम ही तो जा सकती हो मेरे साथ। यू एक्चुअली आ जाओ। अगर तुम ऑफिस चले जाते तो बात ना हो पाती। क्या बात करनी थी? कोर्ट जाना है मुझे। खुला का नोटिस भेजना है उन सबको। क्या जरूरत है ये सब करने की? उन सब भी यही चाहते हैं। खामखा कोर्ट कचहरी के चक्रों में मत पड़ो तुम लोग। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी और ना ही मैं करना चाहती हूँ। तो ये जरूर बताना चाहती हूँ कि वो मुझे नहीं, मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ। इतने साल उसने जो मेरी रूह पर जख्म लगाए, वो नासूर बने मुझे बेसकून रखते थे। ऐसा करके उसकी अना पर जो ज़रब लगेगी, वही शायद मुझे सुकून भी मिलेगा। तो मुझे ले जाओगे? क्या इरादे हैं तुम्हारे? काश किस्मत मेरे इरादों से चलती। बात मेरे इरादे या किस्मत की नहीं है, बात महमिल के बढ़ते हुए कदमों की है। खुला के बाद तो आजाद होकर वो हैदर को फिर से कैद कर लेगी। उसके आजाद होने से क्या होता है? हैदर तो पहले ही उसका दीवाना था। अलबत्ता उस वक्त तुम उसकी जिंदगी में नहीं थी। तुम्हें उसकी दीवानगी पर अपने प्यार के पहरे बिठाने, अपने होने का एहसास दिलाना है। इतना कि तुम ना भी हो उसके साथ तो वो तुम्हें अपने पास महसूस करे। क्या ऐसा होना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। देखो बेटा, यकीन पक्का और इरादा पुख्ता हो तो सब कुछ मुमकिन है। तुम्हारे दिल में अपने शौहर का प्यार पाने की जुस्तजू हो तो वो तुम्हारी जीत और उसकी हार साबित होगी। है तुम में इतनी जुस्तजू कि महमिल को हरा सको?
तब्दीली तुम्हारी जिंदगी में आई है, मेरी नहीं। तो तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे, बिल्कुल तन्हा? जवाब दो हैदर, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तुम हाथ छुड़ाने की बात कर रहे हो। विमल, ये हाथ तुमने छोड़ा था, मैंने नहीं, इसलिए तुम्हारा गिला नहीं बनता। मैं कोई गिला नहीं करूंगी, लेकिन तुम भी तो मुझे शिकायत का मौका मत दो। दिलनशीन तुम्हारी बीवी है, उससे कोई सरोकार नहीं मुझे। बस मुझे भी अपना नाम दे दो। ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या गलत है इसमें है? सही क्या है इसमें? तुम अच्छी तरह से जानती हो माँ, कभी भी खुश नहीं होंगी वो इस चीज से। चलो, तुम्हारी बात से इस बात का अंदाजा तो हुआ कि तुम मुझे पाना चाहते हो। ऐसा कब काम है? तुम चाहे लाख इनकार करो, तुम्हारे दिल में अब भी मुझे पाने की चाहत है। बस डरते हो तुम अपने दिल की बात कहने से, दिल की बात मनवाने से।